आपको शायद लगता होगा कि आप एक कानून का पालन करने वाले अच्छे इंसान हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अनजाने में हर दिन कानून तोड़ रहे हैं? मैं उन सामान्य रोजमर्रा की बातों का जिक्र कर रहा हूँ जो पूरी तरह से हानि रहित लगती हैं, लेकिन कुछ जगहों पर वे वास्तव में अवैध हैं। आइए इनमें से कुछ सबसे अजीबोगरीब नियमों पर नजर डालते हैं और मैं गारंटी देता हूँ कि इनमें से कम एक आपका दिमाग घुमा देगा। एक, किसी और के वाईफाई का उपयोग करना, यूजिंग समवन एल्सेस वाईफाई। आप किसी दोस्त के घर पर हैं, आपका फोन अपने आप उनके वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना? खैर, कई देशों में किसी की अनुमति के बिना उसके वाईफाई का उपयोग करना तकनीकी रूप से अनधिकृत पहुंच माना जाता है। हाँ, इसे उनके नेटवर्क को हैक करने के समान माना जाता है। भले ही आपने कुछ भी नहीं चुराया हो या आपका इरादा गलत न हो, फिर भी आप कंप्यूटर कानून तोड़ रहे हैं, है ना? पागलपन। कानून को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको सिर्फ इंस्टाग्राम चेक करना था। तो फिल्में या गाने मुफ्त में डाउनलोड करना, डाउनलोडिंग मूवीज और सॉन्ग्स फॉर फ्री। हम सबने कभी न कभी ऐसा किया है, किसी अनजान साइट से कोई फिल्म, गाना या ई बुक डाउनलोड करना, क्योंकि ये सिर्फ एक बार की बात है। लेकिन सच तो ये है कि ये लगभग हर जगह अवैध है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे बेच नहीं रहे हैं या इससे पैसे नहीं कमा रहे हैं। बिना अनुमति के कॉपीराइट वाली सामग्री डाउनलोड करना कानून तोड़ना है। और हाँ, एक फिल्म डाउनलोड करने के लिए लोगों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। स्ट्रीमिंग साइट्स और टॉरेंटिंग हानि रहित लग सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर ऐसा नहीं है। 3, लोगों को बिना उनकी अनुमति के रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग पीपल विदाउट देयर परमिशन। क्या आपने कभी किसी मजेदार पल या किसी बहस को छुपकर रिकॉर्ड किया है ताकि बाद में दोस्तों को दिखा सके? खैर, अगर उस व्यक्ति को नहीं पता था कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये अवैध हो सकता है। कई देशों में आप किसी निजी स्थान पर किसी की सहमति के बिना उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, भले ही ये सोशल मीडिया के लिए ना हो, भले ही आप इसे कभी पोस्ट ना करें, फिर भी इसे निजता का उल्लंघन माना जा सकता है। इसलिए अगली बार रिकॉर्ड बटन दबाने से पहले सुनिश्चित करें कि हर कोई इससे सहमत है। 4, किसी और की तस्वीर या वीडियो को रीपोस्ट करना, रीपोस्टिंग समवन एल्सेस पिक्चर और वीडियो। सच कहें तो हम सबने कोई बढ़िया मीम, तस्वीर या वीडियो लिया है और उसे ऐसे रीपोस्ट किया है जैसे वो हमारा हो, लेकिन अंदाजा लगाइए, ये तकनीकी रूप से कॉपीराइट की चोरी है। यहाँ तक कि स्क्रीनशॉट या रीअपलोड भी इसी में आते हैं। ये कोई अपराध नहीं लग सकता है, लेकिन निर्माता उस सामग्री का मालिक है और बिना क्रेडिट या अनुमति के इसका उपयोग करना वास्तव में आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए हमेशा क्रेडिट दें या बेहतर होगा कि अपनी खुद की चीजें बनाएं। 5, कोई ऐसी चीज बेचना जो अभी आपकी नहीं है, सेलिंग समथिंग यू डोंट एक्चुअली ओन येट। क्या आपने कभी ऑनलाइन कोई चीज खरीदने से पहले ही उसे बेचने के लिए लिस्ट किया है, जैसे कॉन्सर्ट के टिकट या कोई भी ऑर्डर आइटम? यह सुनने में स्मार्ट लग सकता है, लेकिन वास्तव में इसे धोखाधड़ी माना जा सकता है, भले ही आप इसे बाद में खरीदने की योजना बना रहे हो। जिस क्षण आप किसी ऐसी चीज का विज्ञापन करते हैं जो आपकी नहीं है, आप तकनीकी रूप से खरीदारों को गुमराह कर रहे हैं और यह अधिकांश जगहों पर अवैध है। इसलिए बेहतर होगा कि पहले आइटम के आपके हाथ में आने का इंतजार करें। 6, क्रैक्ड या पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, यूजिंग क्रैक्ड और पायरेटेड सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप, विंडोज या गेम्स के वे मुफ्त वर्जन जो एक विशेष क्रैक के साथ आते हैं, हाँ, वे भी अवैध हैं। आप मूल रूप से चोरी किए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं और इसके अलावा क्रैक किए गए एप्स मैलवेयर और स्पाईवेयर से भरे होते हैं जो आपका डेटा चुरा सकते हैं। इसलिए ये न केवल अवैध है, बल्कि ये अपने लैपटॉप में किसी हैकर को आमंत्रित करने जैसा भी है। 7, छोटे मोटे ट्रैफिक नियमों को अनदेखा करना, जे वॉकिंग और इग्नोरिंग स्मॉल ट्रैफिक रूल्स। ये मजेदार है क्योंकि लगभग हर कोई ऐसा करता है। जब कोई सिग्नल न हो तब सड़क पार करना, दिशा निर्देशों के लिए गाड़ी चलाते समय फोन का उपयोग करना, अपनी कार की खिड़कियों को थोड़ा बहुत डार्क करवाना। आप कहाँ रहते हैं, इसके आधार पर ये सभी अवैध हो सकते हैं, और लेकिन हर कोई ऐसा करता है का बहाना आपको जुर्माने से नहीं बचाएगा। ये उस तरह का कानून है जिसके बारे में लोग तब तक भूल जाते हैं जब तक कि कोई पुलिस वाला उन्हें रोक ना ले। 8, थंबनेल या विज्ञापनों के लिए रैंडम तस्वीरों का उपयोग करना, यूजिंग रैंडम फोटोज फॉर थंबनेल्स और एड्स। यदि आपने कभी गूगल से ली गई किसी तस्वीर का उपयोग करके यूट्यूब थंबनेल या विज्ञापन बनाया है, तो यह भी तकनीकी रूप से अवैध है। वे चित्र किसी के हैं और अनुमति के बिना उनका उपयोग करना, विशेष रूप से किसी ऐसी चीज के लिए जो पैसे कमाती है, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिला सकता है या आप पर मुकदमा भी हो सकता है। सबसे अच्छा उपाय, रॉयल्टी फ्री तस्वीरों का उपयोग करें या अपनी खुद की तस्वीरें लें। 9, अपना नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई पासवर्ड शेयर करना, शेयरिंग योर नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई पासवर्ड। मुझे पता है यह सुनकर बुरा लगता है, लेकिन हाँ, अपने स्ट्रीमिंग पासवर्ड साझा करना तकनीकी रूप से कंपनी की सेवा शर्तों के खिलाफ है और कुछ जगहों पर इसे अनधिकृत पहुंच भी माना जाता है। नेटफ्लिक्स ने पहले ही पासवर्ड शेयरिंग पर नकेल कसना शुरू कर दिया है और अन्य कंपनियां भी इसका पालन कर रही हैं। इसलिए जब तक यह चल रहा है, इसका आनंद लें, लेकिन कानूनी तौर पर यह ग्रे जोन है। 10, बिना अनुमति के लोगों की जानकारी इकट्ठा करना, कलेक्टिंग पीपल्स इन्फो विदाउट परमिशन। यदि आपने कभी कोई स्कूल प्रोजेक्ट, छोटा व्यवसाय या मेलिंग लिस्ट चलाई है और आप बिना पूछे नाम या ईमेल एकत्र करते हैं, तो यह निजता कानूनों के तहत अवैध है। यहाँ तक कि ग्राहकों की जानकारी बिना उनकी सहमति के स्टोर करने जैसी साधारण बात भी कानूनी समस्याएं पैदा कर सकती है। ये हानि रहित लगता है, लेकिन इंटरनेट इन दिनों निजता को बहुत गंभीरता से लेता है। 11,
अपने वीडियो में बिना अनुमति के संगीत या क्लिप का उपयोग करना, यूजिंग म्यूजिक और क्लिप्स इन योर वीडियोस विदाउट क्रेडिट। यदि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो ध्यान से सुने। बिना अनुमति के अपने वीडियो में किसी गाने या मूवी क्लिप का उपयोग करना, यहाँ तक कि कुछ सेकंड के लिए भी अवैध हो सकता है। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म कॉपीराइट बॉट से भरे हुए हैं, जो इसके लिए आपके पूरे चैनल को स्ट्राइक दे सकते हैं या हटा सकते हैं। हमेशा रॉयल्टी फ्री ट्रैक्स या ऐसी म्यूजिक लाइब्रेरी का उपयोग करें जो आपको इसके इस्तेमाल का अधिकार देती हो। 12, किसी और के मैसेज या ईमेल पढ़ना, रीडिंग समवन एल्सेस मैसेजेस और ईमेल्स। क्या आपने कभी कुछ चेक करने के लिए किसी का फोन उठाया है और उनके मैसेज पढ़ने लगे हैं? यह वास्तव में कुछ जगहों पर अनधिकृत पहुंच माना जाता है, भले ही वह आपका साथी, दोस्त या परिवार का सदस्य हो। किसी की सहमति के बिना उसके निजी संदेशों को खोलना तकनीकी रूप से एक अपराध हो सकता है। शायद अब अपनी उत्सुक उंगलियों को दूसरों के फोन से दूर रखने का समय आ गया है। सच तो ये है कि आपने शायद आज ही कोई कानून तोड़ा होगा। यहाँ सबसे अजीब बात यह है, इसे देखने वाले अधिकांश लोगों ने इनमें से कम एक काम तो किया ही होगा, शायद आज ही। ऐसा नहीं है कि आप कोई अपराधी हैं। बात बस इतनी है कि दुनिया ऐसे छोटे अदृश्य कानूनों से भरी हुई है जिनके बारे में हम में से अधिकांश लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन इनके बारे में जागरूक होने से आपको सुरक्षित, स्मार्ट और एक कदम आगे रहने में मदद मिलती है। तो अब मुझे आपसे पूछना है, इनमें से किस बात ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे यकीन है कि हर किसी ने इनमें से कम एक काम तो किया ही है। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक जरूर करें। इससे ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचने में मदद मिलती है। और हर हफ्ते ऐसे ही आंखें खोल देने वाले वास्तविक तथ्यों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। स्मार्ट रहें, जिज्ञासु रहें और हाँ, कानूनी दायरे में रहने की कोशिश करें।